के बारे में कि प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं। प्रोटेस्ट में अभिजीत दीप के यहाँ पर नहीं रहते हैं, पब्लिक को यहीं पे छोड़ देते हैं धूप में। और ये पिकनिक स्पॉट बना दिया है, लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, शाम को देखने चले आते हैं कि क्या चल रहा है। संडे को आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है संडे वाले दिन। तो हम ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए हम क्या कर सकते हैं और आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जिसको जो देखना होगा वो वही देखेगा। उसको नींद में निकालनी है तो किसी भी चीज़ का वो करेगा। अगर यहाँ पे कुछ खाना खिलाएंगे तो ये कहेंगे खाना क्यों खिला रहे हो, ये क्या पिकनिक है। खाना नहीं खिलाएंगे तो कहेंगे अरे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे कोई खाने का भी इंतज़ाम नहीं है ना। तो उन लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता। बाकी जिन लोगों की मंशा अच्छी है, जो देश के बारे में सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख रहे हैं कि एक देशभक्ति का आलम है। अभी भी देखो कोई कितना बढ़िया गाना गा रहे हैं, लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सब लोग एक जो पूरे देश का मुद्दा है उसमें सब एकजुट हैं, तो उससे सब कुछ यहाँ पे बढ़िया दिखेगा। नहीं, मैं एक चीज़ देखता हूँ, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास न्यूज़ ही गलत पहुँच पाती है प्रोटेस्ट के बारे में, लेकिन वो चीज़ों को समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन प्रोटेस्ट की छवि कुछ लोग खराब करके पहुंचा रहे हैं। तो उनके पास हम अच्छे से न्यूज़ पहुंचा पाएँ। जिन लोगों को यहाँ से रोकना सही है या इनको आने दिया जाए, हमको इनसे सही बात करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो करते हैं, भड़काते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो अच्छे से डील करते हैं इनको, लेकिन कुछ लोगों को ये उकसा देते हैं। और जैसे उमर खालिद पर अभी बात चल रही थी, तो मैं वो कह रहा हूँ उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास। मनसा की तो मैं बात समझ गया था। नहीं, वो तो देखिए आप जैसे भी जो लोग हैं वो तो सबको ही प्रयास करना पड़ेगा। लोगों तक बात नहीं पहुंच रही तो आप पहुंचा रहे हैं, तो अच्छी बात है। बाकी किसी भी विचार को बंद नहीं करना चाहिए, भले ही हम उससे सहमति ना रखते हो। हाँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर हमने पुलिस को बोल रखा है, पुलिस भी तैनात है कि इस तरीके के लोगों को फिर बाहर किया जाए। और एक चीज़ हमारे प्रोटेस्ट के बारे में ये बहुत ज़्यादा उड़ाई जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ओनली क्या हो जाएगा। लेकिन मैं, आप सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं अपना जवाब बता दे रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ होगा नहीं, लेकिन जो लोग मानते हैं ना, जो सपोर्ट तो करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुछ आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, सरकार नहीं होगी, सरकार नहीं सुनेगी। तो उन लोगों का आत्मविश्वास जागेगा या नहीं जागेगा भैया? बिल्कुल जागेगा। और देखो, कोई भी मान लो किसी कमरे के अंदर कुछ है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पहले तो आप कमरे का दरवाज़ा खोलोगे। जिस इंसान की वजह से बार बार पेपर लीक हो रही है, पहले तो आप उसको हटाओगे। कोई उसकी जगह ढंग का इंसान आएगा, उसके ऊपर प्रेशर होगा, और मान लो एक बार को उसने भी अच्छा काम नहीं किया तो ठीक है, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक ये तो एक लॉजिकल बात है ना। और वही है कि हमारे देश में लॉजिक की, रीजनिंग की, रैशनल की इतनी कमी है कि लोग बेसिक सी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इंसान जिसके अंडर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बाद फिर से भी होंगे, तो उसको तो पहले आप हटाओ, फिर सिस्टमिक रिफॉर्म्स भी करो। और एक चीज़ यह है कि कुछ लोग तो आवाज़ उठाना ही बंद कर दिए हैं, लेकिन जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके इंटेंशन पे भी सवाल उठा रहे हैं लोग। कि ये प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग एक पार्टी की मानसिक गुलामी के चक्कर में वो लोग खुद को खो चुके। ये देखो ना कि फिर आपका खुद का कोई व्यक्तित्व रहा क्या, आपकी खुद की कोई सोच रही हो गया आपका, वरना खुद का दिमाग का है, कॉमन सेंस का है नहीं। और इसीलिए ऐसा हो, उन्हें किसी भी बात को उन्हें हजम करना पड़ता है। रुपया गिर रहा है, पॉल्यूशन के भी फायदे है ना, पॉल्यूशन के भी पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो देखो ना, आपने खुद को तो पूरा एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। जैसे अभी अभिजीत दीप के भैया थे, पैर पकड़े थे, तो उनके उनके लिए भी लोग कह रहे हैं कि जो इंसान उनका पैर था वो खुद पुलिस के पैरों में गिर रहा है, उनके लिए आप क्या कहो? नहीं तो फिर क्या करें, मतलब उनके हिसाब से क्या करें। आइडियली तो सिचुएशन ये नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा है तो है नहीं कि हम पुलिस को कोई कर रहे हैं, उसमें कोई पैर भी पड़ गया तो अभिजीत के लिए शर्म की बात नहीं है कि हमारे ही देश की पुलिस है जो जिन्हें
जन सेवक होना चाहिए और पैरों में गिरना पड़ रहे हैं, तो पुलिस के लिए शर्म की बात है, अभिजीत के लिए नहीं। एक चीज और है भैया, जैसे 1861 में पुलिस एक्ट आई थी, तो मैं देखता हूँ कि पुलिस का जब उपयोग हुआ करता था एक ब्रिटिश राज के द्वारा, तो लोगों को डरा, तो सब चीज में सुधार हुआ। पुलिस के नियमों में कोई सुधार नहीं हुआ है अभी तक। पुलिस, तो पुलिस को रिफॉर्म होना चाहिए। पुलिस हमारी सहयोगी क्यों नहीं हो पा रही है? या पुलिस को भी आज़ादी, आज भी वही काम कर रही है जो अंग्रेजों के लिए क्या करती थी पुलिस? हाँ देखिए, दरअसल के बारे में सोचते हैं, लेकिन दरअसल होता ये है कि जो हमारे समाज नहीं करते हैं, कि जैसे हमने हमेशा क्या देखा है, एक तरह का सामंतवाद, एक वर्चस्ववाद की वजह से हमारे समाज में क्या है कि यार मुझे तो ना पुलिस की वर्दी पहननी है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं, ताकि मैं दूसरों पे धौंस जमा सकूं, है ना? ये कितना हमारे समाज की कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, और इसके लिए शायद ज़रूरत है अच्छी शिक्षा की, कि आप कोई इसलिए नहीं होगी भाई आप लोगों के सर पे बैठो, आप लोगों की से अच्छी चीजें आ पाएंगी। कोई कानून बदलना एकदम से कोई जादुई छड़े नहीं हो। देखिए, शिक्षा पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन इस गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा पे ही हमला लगातार किया जा रहा है। तो फिर भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, और आवाज उठाएंगे क्या? क्योंकि इंडिया की बहुत पॉपुलेशन है, एजुकेशन जो एक रिपोर्ट क्या है, नियरली हाफ ऑफ गुजरात, जो ये कह रहे हैं गुजरात मॉडल, उस गुजरात में करीबन 50%, और ये है इनका गुजरात मॉडल, जो अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया जा रहा है। हो रही थी, इन्होंने बोला था कि हमने रोड बहुत अच्छे करा दिए। मैंने देखा है दिल्ली का भी हाल, दिल्ली का जो हाल था वो फिर वही है, लेकिन ये अंजना ओम दिखा लिया कहता, और ये गुल्लू, ये तो मुझे लग रहा है इस चीज के भी फायदे गिना देंगे, रूबी का लिया कि पढ़ने की क्या जरूरत, तो इसके भी फायदे गिना देंगे। तो ये बहुत ही बिल्कुल पत्तल का बयान वायरल हुआ था कि वो कह रही थी पॉल्यूशन जो होता है ना, तो पॉल्यूशन, तो इससे हम तो बचते हैं। कौन कह रहा था ये? रूबी रूबी का हो चुकी है, रूह बिक गई है उनकी।